Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surekha Patel. Today we'll continue our chapter number 9, Fundamental Rights, Duty and Directive Principles. Yesterday we have to be studied about our constitutions, and we have to be discuss about the different type of rights should be mentioned in our constitutions. Above them we have already discussed about two rights of equality, and today we are going to discuss about right to freedom. बाकी के जो राइट्स है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. तो राइट टू फ्रीडम. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया 6 टाइप ऑफ फ्रीडम विच आर एज अंडर. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो भारत देश के जो सिटीजन्स हैं उनको 6 अलग अलग तरीके की फ्रीडम जो है उनको दी है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हम लोग कहीं पे भी अपना जो आवाज़ है जो उठा सकते हैं, अपने जो एक्सप्रेशन है, भावनाएं है, वो किसी के सामने भी बता सकते हैं. टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. किसी भी जगह पे शांतिपूर्वक विदाउट आर्म्स यानी कि बिना हथियार के हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं. टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस. हम लोग किसी भी एसोसिएशन और यूनियंस की रचना भी कर सकते हैं. टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. भारत देश के किसी भी प्रदेश के अंदर हम लोग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट एनी interfere, we have to be freely, move freely. To reside and settle in any part of the territory of India. भारत देश के किसी भी प्रदेश में हम लोग रिसाइड यानी कि घूम सकते हैं और वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं. हम लोग वहाँ रह भी सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं. टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. हम लोग कोई भी प्रोफेशन या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस जो है वो फ्रीली कर सकते हैं. तो इस तरह के 6 अलग अलग राइट्स ऑफ फ्रीडम्स जो है हम लोगों को, टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स जो है हम लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं. These rights are at utmost important for the overall development of personality and expression of Indian citizens, for harmonious working of democracy and a healthy lifestyle. किसी भी इंसान की पर्सनालिटी, एक्सप्रेशन, इंडियन सिटीजन भारत देश के जो नागरिक है उसकी पर्सनालिटी, एक्सप्रेशन, ये सारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारे भारत देश में, ये लोकशाही देश के अंदर ये या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए ये जो राइट्स है दैट शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट. एनी इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सरसाइज दिस फ्रीडम ऑटोनोमसली और इररिस्पॉन्सिबली. कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है ये जो फ्रीडम है उसको ऑटोनोमसली और रिस्पॉन्सिबली इसको व्यक्त कर सकता यानी कि प्रैक्टिस कर सकता नहीं है. तो अगर ऐसा करेगा तो वो प्रोहिबिशन के खिलाफ है. The state can control and limit this right to freedom if they go against the welfare, peace and security of the society. अगर मानो कि कोई पर्सन ऐसा करता है तो स्टेट के कंट्रोल जो लिमिट है यानी कि जो फ्रीडम्स है, यानी फ्रीडम दे दी है तो या ये मतलब नहीं होता है कि हम लोग किसी भी तरह उसका यूजेस करेंगे. उसके कुछ लिमिट्स और कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो वो उसके अगेंस्ट में पीस और सिक्योरिटी सोसाइटी के लिए व सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये अगेंस्ट उसको कंट्रोल में किया जाएगा. दिस हैज़ बीन क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस. इट हैज़ बीन स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस हाउ द राइट्स आर एक्सरसाइज. हर एक राज्य के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसके अंदर जो है ये जो राइट्स दिए हैं उसको कैसे एक्सरसाइज यानी कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, लोगों को उसको किस तरह फॉलो करना है, तो वो बात भी है जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर बताई गई है. इंडियन सिटीजन हैव बीन गिवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन.
This can be expressed either orally, verbally, and though a gesture, but that does not provide for exercising this right in an unlimited and unrestrained manner. Gesture यानी कि एक्टिंग, प्ले विथ द हेल्पिंग ऑफ बॉडी के द्वारा एक्ट करके जो फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाती है, दैट इज नोन एज अ गेस्चर। तो ये जो फ्रीडम है हम लोगों को जो प्रोवाइड की गई है, राइट टू फ्रीडम, तो जहाँ पे हम लोगों को स्पीच और एक्सप्रेशन यानी कि जैसे हम लोगों को, मैंने आपको आगे बताया कि हमारी किसी भी भावना को हम लोग किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं, तो इसके लिए ये ओरली, विब्रली या फिर हम लोग कोई एक्ट के द्वारा इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड में, अनलिमिटेडली नहीं, और अनरेस्ट्रेंड मैनर, यानी कि किसी को भी जो है जिसके ऊपर मतलब प्रोटोकॉल ना हो, उस तरह जो है उसको हम लोग फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। Certain necessary control and limitations have been stated in the constitutions. हर एक कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर सर्टेन लिमिटेशंस और कंट्रोल जो है वो दिए गए हैं। द स्टेट कैन पुट रिक्वायर कंट्रोल दो लॉ एंड ऑर्डर फॉर मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर तो दिए ही गए हैं, लेकिन अगर मानो कि हर एक स्टेट के अंदर किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के टाइम अलग अलग जो सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ये जो सिचुएशन को अंडरटेक करने के लिए स्टेट के द्वारा अलग से लॉ जो है वो बाय ऑर्डर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मानो कि देश की अखंडता और शांति बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। सेफ्टी और द स्टेट फॉर एम्बिकेबल रिलेशन विथ for high nation, public management and public peace, compromise and safety, morality, discipline, contempt of court, defamations and provoking violence for crime। देश की ये सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए अगर मानो कि किसी भी पर्सन के द्वारा या सिटीजन्स के द्वारा या किसी ग्रुप के द्वारा कोई भी एक्टिंग ऐसे वायलेंस की जाती है, तो वो एक क्राइम है। इट इज द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी वेदर दीज मैनी लिमिटेशंस आर अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट। ये जो सत्ता है वो जुडिशरी को यानी कि न्याय तंत्रों को दी गई है, वो अप्रोप्रिएट है भी है, मान्य भी रखी जाती है और अमान्य भी रहती है। द पर्पस बिहाइंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस, दो विच आइडियाज एंड ओपिनियंस पुट forth for public welfare has not been separately mentioned। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रेस के द्वारा जो है बहुत सारे आइडियाज, ओपिनियन जो है वो सामने लाए जाते हैं। क्यों? लोगों की पब्लिक वेलफेयर के लिए। लेकिन ये जो है उसके लिए अलग से सेपरेटली उसका कोई भी मेंशन किया गया नहीं है। अलग से किसी का भी हित जो है, उसका वेलफेयर जो है, उसके लिए अलग से मेंशन किया गया नहीं है। और ये जो है वो राइट टू एक्सप्रेशन के अंदर ही इसको इंक्लूड किया गया है, जो हम लोग प्रेस के द्वारा हमारे जो अभिव्यक्ति होती है, हमारे जो विचार है वो लोगों के सामने, मीडिया के सामने या गवर्नमेंट के सामने हम लोग लाते हैं। तो ये जो चीज़ है वो राइट टू एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2009 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। अभी 2019 में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक नया अमेंडमेंट किया गया, नया जो रिफॉर्म्स किया गया, तो वो है कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। तो कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन यानी कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए। इफ अ पर्सन इज नॉट कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम देन ही कैन नॉट बी सस्टेन टू पनिशमेंट or more punishment than the one prescribed by the law cannot be given
द पनिशमेंट more than once cannot be given to the same convicted person. अगर मानो कि किसी भी पर्सन्स ने कोई क्राइम किया है और मानो कि वो क्राइम कन्विक्ट नहीं होता है, यानी कि उसको प्रूव माना नहीं जाता है, तो उसको उसके लिए पनिशमेंट किया जाएगा नहीं। और किसी भी क्राइम यानी कि एक ही क्राइम के लिए बार बार उसको पनिशमेंट किया जाएगा नहीं। ये चीज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड की गई है। नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ। कोई भी पर्सन जो है वो अपनी लिबर्टी और जो एक्सपेक्टेशन है यानी कि अपनी जो अपेक्षाएं है उससे डिप्राइव्ड यानी कि उससे वंचित नहीं रह सकता है, वो उसको मिलनी ही चाहिए। नो वन कैन अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, यानी कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो विदाउट बीइंग टोल्ड ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, यानी कि जो सर्च अरेस्ट वारंट होते हैं या फिर उसको बताया जाता है कि भाई आपने क्या क्राइम किया है, उसके बिना उसको अरेस्ट किया जाएगा नहीं। इफ अरेस्टेड द पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिम और हरसेल्फ बाय अ लॉयर और हिज और हर चॉइस। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको सामने डिफेंड करने के लिए यानी कि लड़ने का मौका भी मिलता है। एन अरेस्टेड पर्सन हैज टू बी ब्रॉट बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट की वो मिल सकते हैं, मुलाकात ले सकते हैं। विदाउट द परमिशन नो इंडिविजुअल कैन बी केप्ट इन कस्टडी। मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना किसी भी अरेस्टेड पर्सन को कस्टडी में रखा जाएगा नहीं। एज पर द प्रोहिबिटेड एक्ट the person under arrest will not be applicable to the aforesaid matters, यानी कि कोई भी पर्सन को प्रोहिबिटेड एक्ट के दौरान अंडर अरेस्ट किया गया है तो उसके लिए एफोस्टेड यानी कि ऊपर की कोई भी मैटर्स जो है वो उसको लागू हो सकती नहीं है। तो इस तरह की जो सारे प्रोविजंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि किसी को डिटेन किया जाता है तो इफ द स्टेट एंटिसिपेट्स एनी क्रिमिनल डीड or activity from any person, then as a precautionary measure that person can be detained by the state under the Preventive Detention Act. Preventive Detention Act के तहत अगर मानो कि कोई भी पर्सन या कोई ग्रुप जो क्रिमिनल डीड करता है, एक्टिविटी करता है या फिर कोई ऐसी एंटिसिपेट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है तो प्रिकॉशन के दौरान उसको डिटेन किया, वो पर्सन को या फिर वो ग्रुप को डिटेन किया जाता है। द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज नॉट टू पनिश अ कन्विक्ट बट टू स्टॉप हिम फॉर डूइंग एनी क्रिमिनल एक्टिविटी अगेंस्ट स्टेट। ये जो एक्ट है उसका मेन पर्पस वो पर्सन को अरेस्ट करना नहीं है, कन्विक्ट को अरेस्ट करना नहीं है, लेकिन उसके द्वारा जो क्रिमिनल एक्टिविटी स्टेट के अंदर फैलाई जाती है उसको स्टॉप करना है, सोसाइटी को बचाना है, सोसाइटी और एनी इंडिविजुअल। अंडर दिस एक्ट अ पर्सन कैन बी डिटेन नॉट मोर देन 3 months। ये एक्ट के तहत किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज्यादा जो है डिटेन किया जा सकता नहीं है। द डिटेंशन और ऑर्डर कैन बी कैंसल बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। ये जो डिटेंशन किया जाता है 3 months का तो वो शॉर्ट टर्म करके यानी कि उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो और या फिर एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर्स है उनका जजमेंट लेने के यानी कि उनका ओपिनियन लेने के बाद द स्टेट कैन डिसाइड द टर्म ऑफ डिटेंशन। स्टेट जो है, राज्य जो है वो डिटेंशन करना है या फिर उसको कंटिन्यू करना है, स्टॉप करना है, तो उसके लिए स्टेट जो है वो फैसला ले सकता है। तो इस तरह राइट टू फ्रीडम के अंदर
ये सारे प्रोविजंस जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट राइट्स इज दैट राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन यानी कि किसी के पर जो अत्याचार किया जाता है, तो एक्सप्लॉइट। The main objective of the Constitution is to see any person does not suffer exploitation at the hand of other person and exploitation free society is established. कॉन्स्टिट्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स ये है कि भारत देश के किसी भी नागरिक को किसी दूसरे के द्वारा एक्सप्लॉइटेशन यानी कि अत्याचार से गुजरना ना पड़े, तो किसी भी सोसाइटी या किसी भी पर्सन के द्वारा। That is objective of the constitutions, though this right, human traffic, drudgery, slavery and forced labor are banned. ह्यूमन ट्रैफिक की जो एक्टिविटी की जाती है, ड्रजरी, स्लेवरी, फोर्स लेबर फोर्स करके जो वर्क किया जाता है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर बैन लगाया गया है। द वायलेशन ऑफ दिस राइट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर मानो कि कोई पर्सन ऐसा वायलेंस करता है तो दैट शुड बी अ पनिशेबल। इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, फोर्स लेबर और इम्पोज स्लेवरी, work without pay and old drudgery system has to be ended though these right। ये राइट्स के तहत इलीगल ट्रेड, जो चिल्ड्रन और वुमेन्स का इलीगल ट्रेड किया जाता है, गैर कानूनी, फोर्स लेबर मतलब उन लोगों की मर्जी के अगेंस्ट जो है उन लोगों को काम करने करवाया जाता है, या फिर किसी को स्लेवरी यानी कि जो सर्वेंट होते हैं कि किसी को फोर्स करके किसी का गुलाम बनाया जाता है, तो इम्पोज स्लेवरी, वर्क विदाउट पे, काम करवाते हैं लेकिन पेमेंट उसका मिलता नहीं है, तो ये सारी जो एक्ट से उसके ऊपर बैन लगाया गया है। टू टेक वर्क फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट पेइंग देम और पेइंग देम लेस देन अ मिनिमम वेजेस, फोर्स और इम्पोज लेबर इज अ पनिशेबल एक्ट। तो ये एक्ट के तहत, ये सारी एक्टिविटी के तहत इन लोगों को पनिशेबल हो सकता है। अगर मान के कोई पर्सन ऐसे एक्सप्लॉइटेशन का भोग बनता है तो वो अपनी आवाज उठा सकता है। एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी मेड टू वर्क इन द फैक्ट्री, लाइक फैक्ट्री वर्क्स में अंदर काम नहीं कर सकता, माइंस और एनी डेंजरस प्रोफेशन, गैरेज, होटल, और कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज अ हाउस होल्ड सर्वेंट। ये सारे वर्क से जो 14 इयर्स के अंडर जो बच्चे हैं उन लोगों को काम में रखा जा सकता नहीं है। ये चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत उन लोगों को ये सारे काम से नियुक्त किया गया है। अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंस। अगर मानो कि ऐसे कोई वर्क करवाया भी जाता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। मैंडेटरी सर्विस कैन बी सर्व्ड from any person for the purpose of public welfare of the state military service in any field irrespective of religion, gender, caste or class without a remuneration। यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी स्टेट को, किसी भी पर्सन के पास जो है विदाउट मतलब सेवा के हेतु सर, वेलफेयर के लिए किसी भी स्टेट मिलिट्री सर्विस के अंदर उसको रिलीजन, जेंडर, कास्ट और क्लास के विदाउट उनको काम पे रख सकते हैं। यहाँ पे जो काम करने का मेन पर्पस होता है दैट शुड बी ओनली अ वेलफेयर, नॉट फॉर गिविंग एनी पेमेंट। तो ये कोई भी पर्सन जो है वो अपने देश के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए ये मिलिट्री सर्विस में यानी कि स्टेट मिलिट्री सर्विस के अंदर अपना योगदान जो है वो दे सकता है। नेक्स्ट फ्रीडम राइट इज देयर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म को अपनाने का जो फ्रीडम है वो, वी हैव टू बी नोन एज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री एंड वी हैव टू बी सी द डाइवर्सिटी ऑफ द डिफरेंट रिलीजन इन अवर स्टेट। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन follow any religion of choice, can promote and propagate the same is mentioned in the provision of the constitutions of India। भारत देश के कोई भी नागरिक जो है वो
अपने चॉइस के धर्म को अपनाने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। और उसके लिए सबको सेम प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर बताई गई है। बट दिस राइट इज टू बी एंजॉय विद इन अ permissible limit so that it does not affect the freedom of public administration, morality and health of the society। ये जो राइट्स है उसको एंजॉय परमिशिबल मतलब उसको एंजॉय करना है। ये धर्म के प्रति जो है, हम लोग किसी भी धर्म को प्रचार या प्रसार करते हैं तो उसके अंदर हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हमारी सोसाइटी का मेन मोरल ये होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी को हेल्पफुल हम लोग बना सकें, तो ये पर्पस होना चाहिए। द रिलीजियस गैदरिंग, ऑफरिंग और प्रेयर्स आर नॉट इंक्लूड इन दिस। यहाँ पे जो रिलीजियस गैदरिंग, धर्म के लिए जो इकट्ठे होते हैं, ऑफरिंग यानी कि जो पूजा या पाठ किए जाते हैं, तो ये सारी जो है चीज जो है ये फ्रीडम के अंदर इंक्लूड की गई नहीं है। The state of India does not have any religion of its own, or the Indian state is not run as per the principle of any religion or sect। हमारा भारत देश जो है वो कोई भी धर्म के लिए या किसी धर्म के द्वारा उसके दिए गए सिद्धांतों पे चलता नहीं है। The state cannot interfere in the religion matter or religious belief of any group। कोई भी स्टेट है, कोई भी राज्य जो है वो किसी भी रिलीजियस मैटर में, किसी भी धर्म के प्रति जो मैटर है उसमें या उसकी मान्यता में जुड़ता नहीं है। द रिलीजियस ग्रुप हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन मैनेज एंड एडमिनिस्टर देम फॉर रिलीजियस एंड फिलेंथ्रोपिक एम्स। कोई भी धर्म के जो ग्रुप है वो अपना फ्रीडम से, आज़ादी से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी बना सकता है, उसकी रचना फॉर्म कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है। और उसका मेन हेतु जो रहता है, मेन पर्पस जो होता है वो कि मेन फिलोथॉपिकल यानी लोगों के अंदर जो थिंकिंग पावर है वो कहीं ना कहीं सेफ रहे, वो अचीव कर सके कि सबके मगज दिमाग के अंदर जो है हर एक लोग जो है एक जैसी मान्यताएं समझे कि देश के अंदर पीस और हेल्दी नेचर रहना चाहिए। तो ये सारे एम्स जो है वो पर्पस होने चाहिए। द स्टेट कैन नॉट यूज द फंड कलेक्ट दो पब्लिक टैक्स और पब्लिक फंड फॉर द बेनिफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजन एंड सेक्ट। कोई भी स्टेट जो है वो पब्लिक के कलेक्ट हुए फंड के अंदर से या फिर जो टैक्स पे किया जाता है उसमें से किसी भी धर्म के प्रचार और डेवलपमेंट के लिए उसको यूज कर सकेगा नहीं। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस running on government grant cannot impart religious education or compel the student to participate in any religious education or attend any religious meet। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा, जो जिसको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो संस्थाएं चलाई जाती है, वो कोई भी रिलीजियस यानी धर्म का जो एजुकेशन है वो देगी नहीं, या फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो भी किसी रिलीजियस एजुकेशन में जो है कंपेल करेंगे नहीं या रिलीजियस मीट में इकट्ठे होंगे नहीं। यानी हर एक लोग जो है अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा किसी पर्टिकुलर को एक धर्म को ऊपर लाने की या फिर उसे प्रोपोगेट करने की या फिर उसे डेवलप करने की बात की जाएगी नहीं। तो इस तरह राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी